नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे। 80 क्वेश्चन अपने हो चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे, जो भी अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, जिसमें शिक्षा, मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत भिन्नता शामिल है। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है कि विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान है। तो विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान को क्या कहा, तो चेतना का विज्ञान कहा। इस मत के समर्थक कौन कौन थे वो मैं बता दूं। विलियम जेम्स के अलावा जो है एक वाइल्स, ठीक है, इसके अलावा जो है विलियम जो है वुंट, उनके शिष्य थे जिनका नाम था टिचनर, और एक जेम्स सल्ली। इन सब ने जो है मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। लेकिन सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे, तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु, प्लेटो और देकार्त, ये प्रमुख है जिन्होंने जो है मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा के बाद में मनोविज्ञान का आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और मन का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे ये आपको ध्यान में रखना है। एक लेबनिज, ठीक है, लेबनिज के बाद में जो है एक पोम्पोनोजी, इन्होंने सबने इसको क्या कहा, जो है आपका मस्तिष्क या फिर मन का विज्ञान का। इसके अलावा लोक, और लोक के अलावा एक थे थॉमस रीड, ठीक है। फिर बात करते हैं, बात आई व्यवहार के विज्ञान में। सबसे बाद में देखो, सबसे पहली अवस्था ये थी आत्मा का विज्ञान, दूसरी मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान, और चौथी जो अवस्था आई आपकी वो आई व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान के अंदर अभी जो वर्तमान में अपन जितने भी पढ़ते हैं वो सारे के सारे जो है व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवहार का विज्ञान करने वाले में सबसे पहले नाम आता है मैकडूगल का, ठीक है। मैकडूगल, वाटसन, मतलब वर्तमान में जो भी अपन पढ़ते हैं, थांडाइक है, ठीक है, सारे के सारे आपके व्यवहार के मनोविज्ञान से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोजनवाद के संस्थापक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोजनवाद है, उसके संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विलियम मैकडूगल, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रेरकीयवाद। क्या कहते हैं, प्रेरकीयवाद भी इसी को कहते हैं, और प्रयोजनवाद भी क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। एकदम इजी क्वेश्चन आज वाले जो आपका माइनर 6 है उसमें मनोविज्ञान के। फिर किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही, तो ये बात आपकी गैरिसन व जो अन्य हैं उन्होंने कही। किन्होंने, गैरिसन व अन्य ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। फिर देखो आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि हम अब ट्राई करेंगे जो अपने अगले जितने भी कलाम के टेस्ट होंगे उनमें जो अपने काम के टॉपिक है ना, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का है, या कोई विश्व भूगोल का है, या कोई इंडियन जियोग्राफी का है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे अब अपने बचे हुए टेस्ट के। और इसके साथ में अपन शुरू करेंगे 1 क्लास 1 टॉपिक वाला जो रैपिड शॉर्ट रिवीजन है वो, ठीक है। क्योंकि अब अपने पास लगभग 3 महीने बचे हैं, तो ये जो आपके टेस्ट हैं इनको अब लगभग अपन बंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही टेस्ट अपन करेंगे जिस टेस्ट के टॉपिक जिनमें जो है मतलब कुछ अपने को फायदा होता नजर आएगा। जैसे मनोविज्ञान और राजस्थान जीके वगैरह, इनमें कोई फायदा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बार बार वही आते हैं। देखो जैसे ये मनोविज्ञान की क्लास है उसमें लगभग क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ कलाम के वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो मतलब अपने काम के होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है अपन स्टार्ट करेंगे 1 क्लास 1 टॉपिक, जिसमें शॉर्ट टाइप से अपन एक टॉपिक को एक क्लास में देखेंगे। ये सीरीज जो है ज्यादा फायदेमंद रहेगी अपने लिए, जिसमें अपन जो है पेपर 1 के सारे टॉपिक्स को देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। यह शैक्षिक विकास का कर्मिक रूप से अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षक विद्यार्थी शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह अस्पष्ट, असंगठित और अपूर्ण है, तो आपको पता हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव से पता चल गया कि चौथा
गलत है। तो इसलिए मैं आपको अब आगे से जो है ये चीजें नहीं करवाऊंगा जो इजी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब अब नहीं है, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है, आएंगे तो भी आप कॉमन सेंस से कर लोगे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, ठीक है। अनुप्रयुक्त है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ है। क्या है? वस्तुनिष्ठ है। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रख लेना, शिक्षा मनोविज्ञान जो है नियामक नहीं है। क्या नहीं है? नियामक नहीं है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ है, अनुप्रयुक्त है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, लेकिन नियामिक नहीं है और ना ही आदर्श मूलक है। फिर पीटी यंग के अनुसार चालना के संदर्भ में सही है। चालना के संदर्भ में क्या सही है? चालना जो होती है वो एक शक्ति है जो शरीर को गति प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और चालना एक सामान्य क्रिया है। क्या है? सामान्य क्रिया। फिर ये व्यवहारात्मक प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है। ये प्राणी की विशिष्ट लक्ष्य से निर्देशित क्रिया है, बिल्कुल। ये एक बाह्य उद्दीपन ना होकर आंतरिक उद्दीपन है। क्या है? आंतरिक उद्दीपन है ये। तो यहां पर ये गलत हो गया, तो 1 2 व 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उक्त अभिप्रेरकों को वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो यह वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये गेरेट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गेरेट के द्वारा। वुडवर्थ ने कैसा वर्गीकरण किया अभिप्रेरकों का? ये किया आंगिक, आंगिक आवश्यकता लिख नहीं रहा मैं आगे, आपात अभिप्रेरणा और साथ में वस्तुनिष्ठ, ये किया वुडवर्थ ने, ठीक है। शेफर ने क्या किया? शेफर ने किया 3 प्रकार से पुष्टिकरण, ये नया क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। विशिष्टता 4 प्रकार दिए इन्होंने, ठीक है। आदत और संवेग, यह वर्गीकरण दिया आपका शेफर ने, ठीक है। थॉमसन ने 2 दिए, स्वाभाविक, स्वाभाविक व कृत्रिम, ठीक है। तो यहां पर जो है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक किसने दिया? गेरेट ने। फिर निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? परिणाम का ज्ञान बाह्य है, पुरस्कार बाह्य है, प्रतिद्वंदता बाह्य है, बच गया कौन? उपलब्धि की आवश्यकता, और यही क्या है? आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरणा जो इंटरनल होती है, अंदर से निकलती है, वो होती है। फिर निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? एकदम इजी क्वेश्चन है। आवश्यकता, फिर चालक, फिर उद्दीपन। आवश्यकता चालक को जन्म देती है, फिर उद्दीपन मिलता है, आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं बता दूं, अभिप्रेरणा बराबर होती है, एक मिनट, अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता प्लस अंतर्नोद, अंतर्नोद को ही चालक कहते हैं, प्लस उद्दीपन, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 90, वह अभिप्रेरक जो व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा के प्रति होता है उसे कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अनुमोदन अभिप्रेरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, एक सृजनशील व्यक्ति जो सृजनात्मक बालक होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपसारी चिंतन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अति जिज्ञासा, बिल्कुल। उच्च कल्पनाएं, बिल्कुल। लेकिन परंपरागत विचार नहीं होते, क्योंकि अगर परंपरागत विचार होंगे तो व्यक्ति कभी भी सृजनशील नहीं हो सकता। इसके अलावा अभिसारी चिंतन भी नहीं होता है, अभिसारी चिंतन नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर देना, बिल्कुल, ये तो प्रतिभाशाली बालक को अच्छा लगेगा। त्वरण, यानी कि उनको गति देना कोई चीज में, बिल्कुल सही। उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक जो शिक्षण है ये होता है पिछड़े बालकों के लिए। किसके लिए होता है? पिछड़े बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब मैं वापस बता दूं कि अपन आगे के टेस्ट में सिर्फ काम के टॉपिक करेंगे, सारे नहीं करेंगे। जैसे ये टॉपिक कर रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें संवर्धन कार्यक्रम, यानी कि अपन जो है कुछ और अच्छा कर सके, वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन कौन सा जो है नहीं करता? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों का बड़ा समूह, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता में क्या होता है? अलग अलग व्यक्तियों को ध्यान में रखा जाता है, और जब आप समूह में अगर कुछ करेंगे, ठीक है, तो उसमें कैसे होगा आपका? तो उसमें विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह है, तो वो व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार
नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? व्यक्तिक भिन्नता ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल, ज्ञान के आधार पर और क्रिया के आधार पर भिन्नता हो सकती है। व्यक्तिक भिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। व्यक्तिक भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं, तो यही असत्य है। भौतिक वातावरण भी होता है, सामाजिक तो होता है, जिस समाज में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसके अलावा जो भौतिक या भौगोलिक जो है वो भी काम करता है। जैसे चाइना का अलग होगा, लद्दाख में, इंडिया में देख लो, जहां ठंडे देश जो प्रदेश हैं जैसे लद्दाख, कश्मीर, वहां के लोग अलग मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अलग मिलेंगे, राजस्थान के अलग मिलेंगे। ये सारे भौतिक वातावरण पर भी डिपेंड करता है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे के क्वेश्चन अपन इतने ही करेंगे आज, क्योंकि आगे जो है प्रिंट है नहीं और जो है उल्टे लगे हुए हैं, एक ही प्रिंट है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। ये क्लास बस इसलिए है कि ऐसे इजी क्वेश्चन अब अपन नहीं करेंगे, सिर्फ मेन क्वेश्चन प्लस 1 क्लास 1 टॉपिक वाला स्टार्ट करेंगे, जो जल्दी आपके सामने होगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।